आप सबको सादर नमस्ते। श्रावणी पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। जो पहले बैठे थे पूर्व में सभी लोग आ जाएं, पूर्णाहुति करते हैं। जय श्री राम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गिर की आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा हिरमग्नये नमः। ओम सोमाय। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे आर्य समाज कोटद्वार में हमारे आर्य समाज कोटद्वार के एसएससी प्रधान आनंद प्रकाश अग्रवाल जी, जो कि हमारे प्रांतीय सभा के मंत्री भी रहे हैं और तमाम समाजों से जुड़े हुए कोटद्वार क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि श्रावणी पर्व के उपलक्ष्य में आपके द्वारा किया गया ये कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है और समय समय पर हमें जो है कि आपके द्वारा मार्गदर्शन मिलता रहता है। हमारे कोटद्वार क्षेत्र के लिए आप लोग आर्य समाज कोटद्वार बहुत कार्य करता है, तो मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं श्रावणी पर्व के उपलक्ष्य में कि आपकी क्या विचार है। हाँ, थोड़ा उसके सामने कह दीजिए, एक दोना दे दीजिए, उसी चम्मच से ले लीजिए आप ही। ये आर्य समाज का सत्संग हॉल है। आप देखेंगे हमारे आर्य समाज कोटद्वार की एसएससी प्रधान हमारे आनंद प्रकाश अग्रवाल जी, जो कि लगातार अपने कार्यों से और इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए उनका बहुत ही अच्छा कार्यक्रम उनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। और ये उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र के लिए ये बहुत ही बड़े खुशी की बात है कि आर्य समाज कोटद्वार लगातार बहुत अच्छा कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा, ये आप देख रहे होंगे प्रांगण आर्य समाज के द्वारा स्थापित आर्य कन्या इंटर कॉलेज कोटद्वार का एक प्रांगण है और इन विभूतियों के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है, जिसमें कि आर्य समाज कोटद्वार के हमारे प्रधान आनंद प्रकाश जी के द्वारा बहुत ही प्रयास कर रहे हैं। और इस श्रावणी पर्व में जो उनके द्वारा ये साप्ताहिक कार्यक्रम वेद के विषय में चर्चा हो रही, तो मैं जानना चाहूँगा आनंद प्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपके द्वारा वेद की ज्योति को जलाने के लिए आप लोग जो संकल्पित हैं, महर्षि दयानंद के द्वारा स्थापित आर्य समाज के लिए आप लगातार कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो मैं जानना चाहूँगा कि श्रावणी पर्व में आपके द्वारा क्या क्या कार्यक्रम और कैसे कैसे आप इसमें हम लोग हर वर्ष श्रावणी पर्व मनाते हैं। जैसे इसका नाम है श्रावणी, सुनना और सुनाने का पर्व। हमारे ऋषि मुनि जो थे वर्षा के मौसम में आबादी में आ जाते थे जनता के बीच में और वेद की कथाएं किया करते थे, क्योंकि वेद ही संसार का एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो कि परमात्मा ने 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में, वेद एक संविधान है सृष्टि को चलाने का और वेद मनुष्य को मनुष्य बनने की संदेश देता है। बाकी सारे धर्म ग्रंथ जो मजहबों के बनते हैं, कुरान है वो मुसलमान बनाता है, बाइबिल आदमियों को ईसाई बनने का संदेश देती है और वो कहते हैं कि और किसी पे ईमान मत लाओ, मगर वेद सिर्फ परमात्मा की ओर ले जाने का संदेश देता है। और वेद में मनुर्भव, मनुष्य बनो, सारे संसार से प्यार करो, यदि विश्व में शांति रह सकती है तो
तो वेद की शिक्षाओं के द्वारा ही रह सकती है। क्योंकि जब हमारा वैदिक काल था, महाभारत के युग तक हमारी सारी विश्व के अंदर भारत एक आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था और सारे विश्व के अंदर वैदिक धर्म का ही प्रचार था। उस महाभारत के युद्ध के बाद ये अनेक मंत्र संप्रदाय चल गए हैं, जिससे कारण आज सारे विश्व में अशांति फैली हुई है। और देखिए, ईसाई धर्म को मानने वाले, इस्लाम को मानने वालों ने सारी दुनिया के अंदर आतंकवाद फैला रखा है। अमेरिका है, उसको हथियार बेच रहे हैं अपने, वो सबको लड़ाता है दुनिया के अंदर। आज भारत पर अनावश्यक दबाव बना रहा है, जबकि भारत वैदिक धर्म को मानने वाले लोगों का, ऋषि मुनियों की संतान भारत में बसती है। तो हम किसी के दबाव में भी नहीं आते हैं और अपने वैदिक धर्म का प्रचार हम करेंगे, ताकि सारे विश्व को हम आर्य बनाएं। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ बनाना है सारे संसार को। भारत माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। और मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे आर्य समाज कोटद्वार के द्वारा हमारे क्षेत्र कोटद्वार क्षेत्र के अंदर जितने भी ये आर्य समाजें हैं, आप लगातार उनको प्रोत्साहित करते रहते हो और ऐसे ऐसे लोगों से आप मिलते हो जो कि हमारे आर्य समाज भाबर क्षेत्र में, कोटद्वार क्षेत्र में जितनी भी मृत आर्य समाज हैं उनको कहेंगे, उनके लिए भी आपके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो आगे की आपकी जो योजना है उसके विषय में भी आप थोड़ा प्रकाश डालें। हमने जितने हमारे क्षेत्र की जितने आर्य समाज हैं सभी को जागृत करना है और वैदिक धर्म का प्रचार करना है, ताकि यहाँ से छुआछूत भेदभाव जितना है वो सब खत्म हो। बलि प्रथा के लिए हमने बहुत प्रयास किया। बलि प्रथा आज हमारी सरकार ने आर्य समाज के प्रयास से, जब हमने विधानसभा के सामने धरना भी दिया था, माननीय खंडूरी जी जो हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कानून बना करके हमारे पूरे उत्तराखंड की देवभूमि से बलि प्रथा के कलंक को धोया है। मैं माननीय मुख्य खंडूरी जी का आज भी भगवान वो है, जीवित है और उनको अच्छा स्वास्थ्य दे परमात्मा। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम में देवभूमि से कलंक को हटाया है बलि प्रथा के। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने हमारे आर्य समाज कोटद्वार के एसएससी प्रधान आनंद प्रकाश जी के द्वारा उनके अद्भुत योजनाएं के विषय में आपने सुना, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं सूरवीर खेतवाल आप सबको जय हिंद, जय उत्तराखंड। और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अंधविश्वास पाखंड से दूर रहकर शिक्षा की तरफ लौटिए और वेद की तरफ लौटे, इस भारत देश को महान बनाए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।